भगवान रथ पर आरूढ़ हुए और जैसे ही निकलने लगे, तुरंत अश्वत्थामा, जो कि बदले की आग में जल रहा था, उसने विचार किया कि इन पांडवों से कैसे बदला लूं मैं। तभी अश्वत्थामा को याद आया कि महाभारत युद्ध में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जब मारा गया था चक्रव्यूह के अंदर, तब किसी ने ऐसा कहा था, अरे राम राम, बेचारा अपने होने वाले पुत्र का मुख भी नहीं देख पाया। इसका मतलब अभिमन्यु की पत्नी अभी गर्भवती है। पांडवों के वंश में कोई इनका वंशधर नहीं बचा, एकमात्र वंशधर है जो कि अभी गर्भ में है। वो जन्म लेगा तब इनका वंश आगे बढ़ेगा। अगर मैंने उस बालक को गर्भ में ही मार दिया तो इनका वंश यहीं खत्म हो जाएगा और पांडवों का वंश आगे नहीं चल पाएगा। और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित करते हुए आकाश में छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा को मारने के लिए जाने लगा, वही समय था ठाकुर जी रथ में बैठ करके द्वारिका निकल रहे थे। और जैसे ही उत्तरा ने देखा ब्रह्मास्त्र आ रहा है, दोनों भुजाएं उठा करके ठाकुर जी की ओर दौड़ी है कि पाहि 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 महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपते, हे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करो, नान्यम तद भयम पश्य। दौड़ी उत्तरा। भगवान ने उत्तरा की ओर देखा और उत्तरा ने बड़ी चतुराई से ठाकुर जी से क्या कहा, मैं भले ही मर जाऊं, मेरे बालक को बचा लीजिए, मेरे गर्भ के बालक को बचा लीजिए नाथ। ठाकुर जी एक रूप से तो बाहर खड़े हैं, उत्तरा की बातें सुन रहे हैं, पर इतने में ही ठाकुर जी ने अदृश्य अंगुष्ठ मात्र रूप धारण किया और नासिका से होकर उसके गर्भ में प्रवेश कर गए। अपनी चक्रा नाम की गदा को ठाकुर जी ने आकाश में इतनी द्रुत गति से घुमाया कि आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया और उत्तरा के बालक की रक्षा हो गई। ठाकुर जी ने उसके बालक को बचा के। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी यहां पर एक तर्क देते हैं। कहते हैं भगवान, कितनी सारी माताएं अपने बालकों को गर्भ से बाहर धारण नहीं कर पाती, बालक गर्भ में नष्ट हो जाता है। सबके बालक जन्म नहीं ले पाते, ठाकुर जी सबके बालकों की रक्षा क्यों नहीं करते, उत्तरा के बालक की रक्षा क्यों की। तब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक भाव कहते हैं, ठाकुर जी ने निश्चित ही परीक्षित में उस बालक में एक गुण देखा था। और वो गुण क्या था? बोले ठाकुर जी को यह पता था कि ये बालक कालांतर में चल करके मेरी कथा का श्रोता बनेगा। ये कालांतर में इसी बालक के कारण श्रीमद् भागवत की कथा होगी और इसी बालक के कारण ये भागवत की कथा ना जाने कितने वैष्णव, कितने करोड़ों लोगों का उद्धार करेगी। इसलिए इस बालक का जीवित रहता अति अनिवार्य। मतलब